बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बैरूनी साजिशें पाकिस्तान की अमन को तबाह करने के लिए साजिशें दर साजिशें, और पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफ़र भी उनका साथ दे रहे हैं। एक इमरान खान की हुकूमत आई 40 साल बाद, दो जमातों की बारी के बाद, और उन्होंने हुकूमत को चलाना शुरू कर दिया। एक मरासले के लिए रजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, लेकिन अब भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा, अब भी उन्हें चैन नहीं आ रहा। पाकिस्तान की इस वक्त माशी बदहाली, आइनी बदहाली, सियासी बहरान के बाद भी मौजूदा वफाकी हुकूमत एक तरफ बलूचिस्तान में खौफनाक किस्म का ख़तरनाक सैलाब है जिसमें 130 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं, दूसरी तरफ माशी बदहाली, डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, एलसी खुल नहीं रही। लेकिन मौजूदा हुकूमत और उनके मददगार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा होकर उन्हें अब इलेक्शन कमीशन से उसकी पार्टी पर ख़त्म करवाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन इतना मुतनाज़ा हो चुके हैं कि आज तक कोई भी जो जज के ख्याल हो, इतना मुतनाज़ा हो तो अपनी ओहदे पर नहीं रहता। लेकिन अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान पे दर पे इलेक्शन कमीशन से मुलाकातें करवा कर अपने बंदों से PTI पर फॉरेन फंडिंग केस, जिसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के केस में मुस्लिम लीग नून का भी चल रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी चल रहा है, लेकिन उन पे नहीं। इमरान खान की अवाम में मकबूलियत खौफ से अब उसको पाबंदी लगवाने की ख़त्मी शक्ल बनाई जा रही है। नाज़रीन, ना जाने ये लोग जो पाकिस्तान सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं, सरकारी अदारे, अगर एक शख्स अवाम में भट्टो मकबूल था, आपने उसको फांसी लगवा दी, तो क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई? नहीं हुई। ये कड़वा सच है। नवाज शरीफ की मकबूलियत कम हुई इस वजह से हुई कि वो 2 दफ़ा जब उन्हें सजाएं हुई, वो अपने साथियों को, अपनी अवाम को छोड़ के मुल्क से फरार हो गए। अब लंदन में बैठे कहते हैं जी फॉरेन फंडिंग का केस करें, ये नहीं कहते कि मैं खुद सजा याफ्ता हूँ, मैं अदालतों का सामना करूँ। नाज़रीन, समझ से बाहर है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI ने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है और नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली का चैलेंज कर दिया है। अब मौजूदा वफाकी हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम, किसी भी सूरत में पाकिस्तान पंजाब में अमन से, इलेक्शन से जी तब्दीली आई है, प्रोविजनल वज़ीर, उनको चलने नहीं देते, उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वफाक से उन्हें अफसर नहीं दिए जा रहे, वफाक से उनके अफसर नहीं दिए जा रहे, और दिन रात एक साजिश की जा रही है कि PTI इन हालात में जब भी इलेक्शन होंगे, वाज़ेह अक्सरियत से आएगा, तो इसका एक ही हल है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साजबाज करके उसको पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए या किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन में जाने से रोका जाए। जबकि आइनी माहिरीन कहते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन फैसला देगा, हुकूमत के पास जाएगा, उसमें 5-6 शिकों में कानून ईजाद करता है, उसका तरीका ऐसा नहीं हो सकता, ये सोच रहे हैं। लेकिन साजिश से, बदमाशी से एक जमात को दीवार से लगाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। 1971 में भी आपने पाकिस्तान तोड़वा दिया अवाम की राय ना मानकर। हाँ, अगर PTI का 8 साल से केस चल रहा है, उसका फैसला आना चाहिए, 100% आना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ मकबूल तरीन, जिसकी चारों सूबों में वादिया वोट अक्सरियत है, उस जमात को, वो जमातें जो 14 जमातें मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकी और उससे शिकस्त खा गई और उनको ताकतवर हलकों की हमायत लेके वफाक में अमेरिका की मदद से लगाया, अब पंजाब उनके हाथों से छिन गया, तो वो बिल्कुल जज्बाती और गाली गलोच पर आ गए। ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जा रही है जिसमें अखलाकियत का जनादा निकल रहा है।
ये जनादा गैर अखलाकी गुफ्तगू ना मुस्लिम लीग नून से होनी चाहिए ना पीपल्स पार्टी, लेकिन बदकिस्मतियाँ नहीं। अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के एक आइनी माहिरीन ने सर जोड़ लिए हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 15 अगस्त तक आए और उसमें पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए, वो हुकूमत को लिख के भेजे, वो उसके 5-6 स्टेप हैं। लेकिन क्या इन साजिशों से मौजूदा मुल्क में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने माशी तबाही कर दी है, 60 रुपये के करीब डॉलर बढ़ा दिया सिर्फ 4 माह में। नाज़रीन, सिर्फ 4 महीने में 43% महंगाई हो गई है, 43%, जिसके में यानी कि लोग खाना नहीं खा सकते। IMF आपको कर्जे नहीं दे रहा, अमेरिका के कहने पे आपने मुल्क में रजीम तो चेंज कर दी, लेकिन अमेरिका से अब मिन्नत कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं। तारक फातमी साहब गए मुस्लिम लीग नून के, लेकिन उन्होंने IMF से आपके कर्जे नहीं दिलाए। आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा साहब ने भी पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालने के लिए फ़ोन किया, अभी तक कर्जे नहीं मिले। एक तरफ मुल्क माशी बदहाली का शिकार है और श्रीलंका बनने के करीब है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन 7 रुपये फिर आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमत में आप इजाफा कर रहे हैं, बेपना अब तक आप 60% कर चुके हैं। आम अशिया की कीमत में 43 से 45% महंगाई हो चुकी है, लेकिन आपकी सारी तवज्जो इमरान खान के हुकूमत के खात्मे पर है, जबकि इमरान खान पंजाब में अपने आप को मजबूत करने के लिए तंजीम साजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना के वज़ारत ख़ारजा ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश की जा रही है। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून का भी कर दें, पीपल्स पार्टी का भी कर दें, तो क्या हर्ज है। लेकिन क्या मायनी माहिरीन तमाम कह रहे हैं जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नामुमकिन है, क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने अपने अरबों रुपये निकाल लिए हैं। बाज़ खबरें आ रही हैं कि फ़लाँ पॉलिटिशियन ने, फ़लाँ अहम ताकतवर हल्कों ने चार्टर्ड प्लेन से अरबों रुपये डॉलर बाहर भेज दिए। ऐसे में सर जोड़ के मुल्क को इस माशी बदहाली, इस आइनी बहरान, इस सियासी अदम इस्तेकाम से निकालना होगा। याद रखें कि माशियत उस वक्त बेहतर होगी जब मुल्क में इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम आएगा। जब तक आइनी टकराव रहेगा मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन वफाक ने एक फ़ैसला किया है, उन्होंने इमरान खान को नहीं चलने देना, उसके लिए आइनी और गैर आइनी रुकावटें खड़ी करनी है। जबकि इमरान खान ने इनकी इस साजिश के मुकाबले पे अपने आइनी माहिरीन के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके मेम्बरान के ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करने की कोशिश कर ली है। नाज़रीन, ऐसे में मिफ्ता इस्माइल साहब आके, जो फिनांस एडवाइज़र हैं, इस मुश्किलात में फंसी अवाम जिसे एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, कहते हैं डॉलर 400 रुपये तक जा सकता है, यही गैर मुल्की एजेंडा कि उसी वक्त मुल्क दिवालिया हो जाए। अब तक 12,000 अरब रुपया जो इन्होंने डॉलर बढ़ाया, सिर्फ उसके सूद में इजाफा हो गया, कर्ज के। इसका मतलब है 400 कह रहे हैं, तो इसका मतलब है इनके हाथ में माशी सूरत हाल इनसे नहीं हो रही। IMF इनको पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका को ये सिफारिशें करें, सऊदी अरब इनको नहीं दे रहा, चीन इनको नहीं दे रहा, UAE इनको नहीं दे रहा, कोई ममालिक नहीं दे रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, आपकी हुकूमत 10 मिनट में या 2 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में जा सकती है। ऐसे मौके पर नवाज शरीफ अपने आप को सबसे बड़ा लीडर कहते हैं, वो लीडर हैं भी, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उसकी हकीकत नहीं, लेकिन मुल्क से भागे हुए हैं 2.5 साल से, और कह रहे हैं इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में उसकी जमात PTI को पाबंदी लगाई जाए। इस वक्त तमाम हुकूमती जमातें, 14 जमातें या 12 जमातें, इमरान खान उनके लिए डरोना ख्वाब बन गया। वो ये इमरान खान का सामना इलेक्शन में इसलिए नहीं करना चाहते नाज़रीन कि शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। अवाम की बेपनाह तादाद, अवाम में इमरान खान मकबूल हो चुके हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट महदूद हो चुके हैं। अंदरून सिंध तक पीपल्स पार्टी सिर्फ महदूद हो रह चुकी है, और पंजाब में भी वादिया वोट ग्राफ में मुस्लिम लीग नून का खासा ग्राफ नीचे गिर गया है, उनके खुद लोग नाराज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान में नासरीन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। इस सैलाब की तबाहकारियों में 125 के करीब
अफराद जाँ बहक हो गए, सैकड़ों लातदाद फसलें तबाह हो गई, ज़मीन बोस हो गए, मकानात सैकड़ों मकानात ज़मीन बोस हो गए, हज़ारों अफराद बेघर हो गए, फसलें सड़कें तबाह हो गई, रेलवे ट्रैक तक बह गए। लेकिन पूरी की पूरी हुकूमत पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जमात को खात्मा चाहते हैं। क्या इमरान खान की हुकूमत को आप तहरीक को इस तरह ख़त्म कर लेंगे? दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान को पहले पंजाब में परवेज़ इलाही के सूबे की सूरत में कामयाबी मिली, वज़ीर आला, फिर स्पीकर सुल्तान खान बने, फिर डिप्टी स्पीकर इनके आप हुकूमती इत्तेहाद यानी कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के भाग के। इमरान खान ने एक वादा किया था कि जब वो आएंगे तो 25 मई को जिन्होंने लोगों पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, ज़्यादती की है, उन अफसरान को तब्दील करेंगे। लेकिन बदकिस्मती अभी तक 70% अफसर तब्दील कर दिए गए हैं, लेकिन जुल्म ज़्यादती करने वाले लोगों की चादर किसी एक अफसर को तब्दील नहीं किया गया। सिर्फ ज़ाती पसंदना अफसर को किया जा रहा है। इवन के एक सहाफ़ी, हमारा छोटा भाई, बहुत मुझे काबिल अज़ीज़ है, उस पर 40-20 पर्चे पंजाब में दर्ज हो गए थे। मैं जान के उसका नाम नहीं लूँगा कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात में ना बनाए। उसे पहले अटक रखा गया, पिंडी रखा गया, चकवाल रखा गया, लाहौर रहा कि SPCIA आसिम ने जुल्म की इंतहा कर दी। इतना वहशियाना जुल्म किया कि मैं लफ्ज़ों में आपको बता नहीं सकता। अगले दिन हमने हाई कोर्ट चले गए। हम उसके बाद उधर SPCA फ़िरौन बन के जैसे इमरान को ऐसे लाया जैसे कि वो खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर का कहती है। लेकिन वो अफसर आज भी SPCA आसिम अपनी सीट पे है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से और मौजूदा PTI के ख़ुसूसन असद उमर से गुजारिश करता हूँ, यकीनन हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी करो। वो SPCA आज भी अपनी सीट पे जुल्म की दास्तानें बना रहा है। जिस तरीके से उसने हमारे दोस्त को ईद से एक दिन पहले CIA कोतवाली में जो ज़ालमाना सलूक किया था, वो शायद मकबूजा कश्मीर में होता। क्या उस अफसर की बहुत ज़्यादा सिफारिश है वो SPCA नहीं तब्दील करना? ना करें। लेकिन हम सहाफ़ी आज़ादी सहाफ़त के लिए चलते रहेंगे, जमहूरियत के लिए चलते रहेंगे, किसी एक जमात की तर्जमानी की बजाय करप्शन की निशानदही करते रहेंगे। एक कड़वा सच है, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब जितनी मर्जी ताकत लगा लें, इमरान खान को वोटों से हरवाएं। अगर साजिशों से हरवाओगे तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, खाना जंगी फैल जाएगी। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए साजिशें ख़त्म कर देनी चाहिए और हुकूमत को कर देनी चाहिए, वफाकी हुकूमत को, और पंजाब को चलने दें। और इमरान खान को भी चाहिए कि पंजाब पे नज़र रखे। वही लुटेरे अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस अफसरान की अक्सरियत को तैनात किया जा रहा है और ये इमरान खान के मकसद और रास्ते के ख़िलाफ़ है। लगता है इमरान खान साहब तक फिर हकीकत नहीं जाने दे रही। पंजाब में जिन्होंने जुल्म के 25 मई को इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर जुल्म किया था, वो अफसर दंदनाते फिर रहे हैं। शायद इन हुक्मरानों को भी उन्होंने सेट कर लिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना आएगा, आइनी इस्तेकाम ना आएगा, माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी और महंगाई का तूफ़ान पूरे पाकिस्तान को नाज़रीन तबाही के दहाने खड़ा कर चुका है। अब भी मौका है कि साजिशों की बजाय अवाम के आइनी और कानूनी तरीके से हुकूमतें चलाई जाए और अवाम के फ़ैसले का एहतराम किया जाए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।